आए दिन घर में कलह कलेश के कारण काजल का मन बहुत विचलित था। जितनी खुशी से वह इस घर में आई थी, वह खुशी ना जाने कब दुख में बदल गई। पता नहीं चला, जैसे जिंदगी में परेशानियां ने घर कर लिया हो। वह सोच रही थी कि हमें ससुराल जैसे पवित्र बंधन का मतलब क्या सिर्फ एक बंधुआ मजदूर होता है, जो बिना किसी तनख्वाह के अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन करता जाए। ऐसे कितने ही सवाल काजल के मन में उमड़ घूम रहे थे। आखिर वह ऐसा क्यों ना सोचे। कितने अरमानों से रोहित के साथ ब्याह किया था उसने, लेकिन ससुराल में तो जैसे ससुराल वालों को जन्म जन्म की दुश्मनी निभाने के लिए एक बहू ही मिलती है। काजल अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। उससे छोटे दो देवर अभी पढ़ाई कर रहे थे। ससुर मनोहर जी का रिटायरमेंट हो चुका था। ज़्यादातर समय पर अपना घर पर ही व्यतीत करते। पति रोहित एक कंपनी में मैनेजर के पद पर थे। अच्छी नौकरी और रोहित के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर काजल के घर वालों ने खुशी खुशी यह रिश्ता तय कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी काजल के सामने यह थी कि सासू माँ प्रेमलता जी भले ही किसी काम में हाथ ना बटाए, लेकिन उसके हर काम पर तीखी नज़र रखती। कहानी शुरू होती है सुबह की चाय से। सुबह की चाय तो काजल ही बनाती, लेकिन उसको सबसे पहले चाय पीने का हक नहीं था। चाय बनाने के बाद केतली में भरकर डाइनिंग टेबल पर रख दी जाती और जब घर के सभी सदस्य चाय पी ले तब बाद की बची हुई चाय उसके हिस्से में आती, जो कि उसके गले से उतरती ही नहीं थी। यही हाल खाने के समय का था। प्रेमलता जी उसे अपने हाथ से जितना परोस कर देती है, बस उतना ही उसको खाना खाना होता है। उसमें भी डिब्बे में सब से बाद की बची हुई गली रोटी उसके हिस्से में आती। रोहित, मुझे गरम गरम चाय पीने की आदत है। बाद की बची हुई ठंडी चाय से मुझे बदबू आती है। मैं ऐसी चाय नहीं पी सकती। मुझसे गली हुई रोटी भी नहीं खाई जाती। सासू माँ मुझे सबसे नीचे की गली हुई रोटी देती है तो तुम मुझसे क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा मन नहीं करता तो मत पिया करो, और अगर गली रोटी नहीं खाई जाती तो मत खाया करो। यह बात तुम माँ को भी तो बोल सकती हो, बेरुखी से रोहित ने कहा। माँ से कहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हमारे घर की बहू सबसे पहले चाय पीने नहीं बैठती। मैं भी जब बहू थी, मैंने कभी सबसे पहले चाय नहीं पी। हमेशा सबके पीने के बाद ही पिया करती थी। उसका कहना है कि हमें हमारी सासू माँ जो खाने देती थी, हम उतना ही खाकर पानी पीकर उठ जाते थे। हमने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं मांगा। तुम ही बताओ, सदियों पुराने घिसे पीटे नियम पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही निभाते जाना चाहिए क्या? शादी के बाद हमारे हिस्से में यही आता है। अगर तुम मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर अपने हक के लिए मुझे ही बोलना पड़ेगा। बाद में तुम मुझे दोष ना दो, इसलिए मैंने बताना उचित समझा। देखो काजल, ऐसा कोई काम मत करना जिससे परिवार की शांति भंग हो। कुछ समय तो माँ के हिसाब से तो तुमको रहना ही पड़ेगा। रोहित की ऐसी सोच पर काजल का मन वितृष्णा से भर उठा था। अगले दिन जब काजल ने चाय बनाई तो जानबूझकर अपने लिए उसने चाय नहीं बनाई थी। सभी के चाय पी लेने के बाद सासू माँ ने देखा कि काजल अपने लिए अलग से चाय बना रही है। यह क्या बहू, तुम अपने लिए चाय अलग से बना रही हो? आँखों से अंगारे उगलते हुए प्रेमलता जी ने कहा। हाँ माँ, घर की काम वाली बाई आती है तो उसके लिए भी तो बाद में अलग से चाय बनती है। क्या हुआ जो अगर मैंने अपने लिए अलग से चाय बना ली? घर की लक्ष्मी होकर तुम अपनी तुलना घर की नौकरानी से कर रही हो।
घर की लक्ष्मी खुश रहने के लिए यह ख्याल अच्छा है। जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं घर की लक्ष्मी हूँ। सबसे बाद की बची हुई चाय मुझे पीने के लिए दी जाती है। रोटी के डब्बे में सबसे नीचे की गली हुई रोटी मुझे खाने दी जाती है। अरे हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुझे तो अपने मन भर के खाने का भी अधिकार नहीं है। आप अपने हाथ से निकाल कर 2 रोटी देती हैं। भले ही मेरा पेट भरे या ना भरे, अपनी माँ के दिए हुए संस्कार। बस अभी तक मैंने आपकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, लेकिन आप सभी की तरह मेरा जीवन भी अमूल्य है। मेरे अंदर भी एक इंसान ही है, इसलिए आज से अपनी हर चीज़ का ख्याल मैं खुद रख लूँगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी इतनी मनमानी करना है तो अपने बाप के घर जाकर करना। मेरे घर में जैसे मैं कहूँगी उस हिसाब से रहना पड़ेगा। जाऊँगी तो मैं कहीं नहीं, यहीं रहूँगी। और अगर आपके घर के यही सब नियम थे तो मुझे शादी से पहले बता दिया होता। अब आपकी गलती का खामियाजा मैं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करके नहीं कर सकती। आप अपने हिसाब से अपना जीवन जिए, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊँगी। सुबह सुबह घर का इतना माहौल ख़राब हो गया था। रोहित ने भी ऊंची आवाज़ में काजल को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे घर की शांति भंग मत करना। आखिर तुम्हें चैन नहीं मिला ना? हाँ रोहित, नहीं चैन मिला। आप तो जब अपनी ससुराल जाते हैं तो बड़ी आवभगत स्वागत सत्कार होता है आपका। किसी बात की कोई कमी नहीं रखी जाती। फिर हमें हमारे ससुराल में सम्मान की रोटी भी नहीं दी जाती। आखिर ऐसा क्यों? जब आपको मेरे इन सवालों के जवाब मिले तो मुझे बता देना। फ़िलहाल अभी मुझे चैन से चाय पीने दो। सुबह सुबह से माँ बेटे मिलकर मेरी शांति मत भंग करो। रोहित और प्रेमलता जी को भी समझ में आ गया था, अब ज़माना बदल गया है। अनावश्यक भेदभाव अब नई पीढ़ी की बहुओं को स्वीकार नहीं, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी। काजल अभी नहीं चाहती थी कि ससुराल में उसे इस तरह से भी अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आखिर वह क्यों ना आवाज़ उठाए? वह भी एक इंसान है, कोई मोम की गुड़िया नहीं। मन ही मन दुखी होते हुए काजल सोच रही थी, अगला जन्म मोहे बिटिया ना दीजो। एक तो माता पिता का घर छोड़कर आओ और फिर दूसरे घर में अपने सम्मान के लिए उठाए गए कदम पर हर बात में ताने सुनो। यहाँ तक कि खान पान में भी भेदभाव सहन करती रहती है। दोस्तों, बेटी को जब बहू बनाकर लाते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, और जैसे ससुराल आते ही बहू को नौकरानी बना दिया जाता है और बिना कारण ताने और जली कटी सुनाई जाती है। और अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसे आराम तक नहीं करने दिया जाता है। और अगर बहू किसी चीज़ को लेकर शिकायत कर दे तो उसके लिए उसे मानसिक प्रताड़ना की जाती है। कभी कभी तो उसे घरेलू हिंसा भी सहनी पड़ती है। आज ना जाने कितनी लड़कियां घरेलू हिंसा की सूली चढ़ चुकी है। ना जाने कितनी बहू बेटियों को निर्दयता से मार दिया जा रहा है। अगर वह शुरू में ही अपनी आवाज़ को बुलंद कर ले तो किसी में इतनी ताकत नहीं जो उसके साथ कुछ भी गलत कर सके। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।